अब पूजा अपने पति के आने का इंतजार करती है और अर्पित के घर आते ही पूजा उसे खाना देते हुए बोलती है। देख रहे हैं ना आप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अब तो सबके घर में एसी लगा है। आपको पता है, आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी रसोई में 4 एसी लगी हैं। हम रसोई में ना सही पर घर में तो एक एसी लगवा सकते हैं ना। पूजा, एसी सस्ती नहीं आती, हम गरीब एसी जैसी महंगी चीज नहीं लगवा सकते। और एसी की आदत अच्छी बात नहीं। मेरी एक बहन भी है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। आपको सबकी फिक्र है पर मेरी जरा भी चिंता नहीं है। बेटा, जब से बहू ऊपर से अपनी सहेली के घर से आई है तब से एक ही रट लगाई जा रही है। गलती करी मैंने इसे उसके घर भेजकर। माँ जी, मैं कोई रट नहीं कर रही, मैं बस सच बता रही हूँ। आप लोगों को भले ही गर्मी ना लगती हो पर मुझे ये गर्मी सोने नहीं देती। इतना बोलकर पूजा सबसे नाराज होकर सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और खाना बनाते हुए जब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो खाना छोड़कर सब पर चिल्लाती है। आप लोगों को गर्मी नहीं लगती तो मुझसे खाना क्यों बनवाते हो? खुद क्यों नहीं बना लेते? इतना बोलकर पूजा नाराज होकर दिशा के घर जाती है। सीढ़ियां चढ़ती हुई दिशा के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हारे घर की इतनी सीढ़ियां चढ़कर तो मैं थक जाती हूँ। अच्छा हुआ पूजा जो तुम आ गई। मैं 2 दिन से तुम्हारे बारे में माँ जी से बातें कर रही थी। अकेले मन ही नहीं लगता। तुम खाली समय में मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? एक काम करो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इस पूरे मोहल्ले में तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो। दोस्ती का बहाना लेकर पूजा गर्मी से बचने के लिए इसी तरह आए दिन बहाने बनाकर दिशा के घर आ जाती है और काफी समय तक उसके घर में रहती है। ऐसे ही एक शाम, भाभी, आपकी सास बुला रही हैं। आप दोपहर से हमारे ही घर में हो। क्या शाम हो गई? माफ करना दिशा, पर मुझे जाना होगा। तुम्हारे साथ कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। इतना बोलकर पूजा आज अपने घर में आती है तो अर्पित उससे कहता है,